दरभंगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं 3 जिला के पार्षद और सरकार से कर दी बड़ी मांग। पार्षदों ने कहा सम्मान, अधिकार और सुरक्षा दे सरकार जैसे बड़े प्रतिनिधियों को मिलता है। दरभंगा में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का सम्मेलन लहरियासराय के ऑडिटोरियम में आज संपन्न हुआ। इसमें दरभंगा समेत समस्तीपुर, मधुबनी के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लगभग पार्षद उपस्थित हुए। घंटों चले इस सम्मेलन में प्रमंडलीय अध्यक्ष महासंघ प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन के प्रमंडलीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि उनकी मांग राज्य और केंद्र सरकार दोनों से है कि सम्मान काम का सम्मान वेतन दे और साथ ही साथ जिस प्रकार बड़े प्रतिनिधियों को सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है वैसे व्यवस्था पार्षदों के लिए भी करवाए, क्योंकि पार्षद आम जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता है, जबकि बड़े प्रतिनिधि नहीं रह पाते हैं, जैसे विधायक, सांसद और विधान परिषद सदस्य। यदि इन सभी प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था हो सकती है तो पार्षदों के लिए क्यों नहीं। वहीं मीडिया ने जब प्रमंडलीय अध्यक्ष राजीव सिंह से पूछा कि दरभंगा के लगभग 1 दर्जन पार्षद इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत से है। जो लोग इसमें भाग नहीं लिए उन लोगों का कहीं न कहीं नगर निगम पर कब्जा है अपनी लाभ के लिए। उन्होंने इशारे में कह दिया कि जो लोग महापौर और उप महापौर से प्रभावित हैं वे लोग हिस्सा नहीं लिए हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रमंडलीय अध्यक्ष राजीव सिंह, वह भी आप सुने विस्तार से। रूप से 4 बिंदुओं पर यह कार्यक्रम है: अधिकार, कर्तव्य, सम्मान और सुरक्षा। इस चारों बिंदु के बीच हम माननीय पार्षद घिरे हुए हैं और जो सुचारू रूप से सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों के मुख्य जो हैं उनके द्वारा यदि नहीं किया जाता है, उसी को सही रास्ते पर लाने के लिए जनता की आवाज़ और जनता के कामों को नीचे स्तर तक किया जाए, सुचारू रूप से चले, इसलिए यह कार्यक्रम का आगाज हमने किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को या जनता को? सरकार से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अभी मुखिया हैं, उनसे यही आग्रह करते हैं कि हम लोग जो माननीय पार्षद हैं निरंतर प्रयास करते हैं अपनी जनता के आवाज़ को, उनके कार्यों को, उनके जो भी सुख दुख के साथी 24 घंटा का साथी यदि कोई है तो वह माननीय पार्षद है। रात के 12 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी आवाज़ देती है जनता तो हम माननीय पार्षद दौड़ कर उनकी आवाज़ तक जाते हैं, उनके कष्ट को निवारण करने के लिए तत्परता के साथ उनको हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम राजीव कुमार, वार्ड नंबर 13 से मैं पार्षद भी हूँ दरभंगा नगर निगम में और प्रमंडल पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी हूँ। हमारे प्रमंडलीय पार्षद 3 जिला हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तीनों जिला मिलाकर 554 जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जिसमें से 500 के करीब 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है और जनप्रतिनिधि भी उनके साथ आए हैं और बहुत सारे बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सभी प्रेस से जुड़े सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आपके द्वारा सरकार तक यह आवाज़ पहुँचे उसका भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। राजीव जी, एक खबर ये भी आ रही है कि कई दर्जनों पार्षद आपके इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं, दरभंगा से नहीं लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रक्रिया लगभग सभी नगर निकायों की है। जिनको लाभ होता है, मास लेवल पर बात किया जाए तो 2-4 ऐसे हमारे माननीय पार्षद में ऐसे लोग हैं जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, जिसका हम भर्त्सना करते हैं और सभी का मान और सम्मान एक है। सभी माननीयों का सम्मान बढ़े, जनता का काम सुचारू रूप से हो, यही हम सभी लोग से निवेदन करते हैं और इस पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा अभी आपने बताया, आप पार्षदों के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर जो पार्षद नहीं आए हैं तो क्या उन्हें सम्मान, अधिकार नहीं चाहिए? क्या उद्देश्य है? उनकी मर्जी। अब हम लोगों ने तो सभी माननीय पार्षदों को घर जाकर निमंत्रण दिया,
सारा मेमोरेंडम दिया। अब उनके दिल में क्या है, इसको भावना को हम कैसे समझ सकते हैं आपने और कहा कैसे कर कि सकते कुछ माननीय जो है कब्जा किए हुए हैं, तो क्या जो लोग नहीं आए हैं उसी के बारे में आप कह रहे हैं क्या? हैं? अब तो स्पष्ट रूप से हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब वो हो सकता है कहीं व्यस्त हो, कहीं कुछ कारण हो रहा हो। इसकी समीक्षा हम बैठक करेंगे, उसमें यह पता चलेगा कि क्यों नहीं। राजीव जी, कब्जा क्या, अवैध या वैध कब्जा की बात कर रहे हैं आप? वैध कब्जा क्या होता है? हम कहते हैं कि सरकार की योजना जो है उसको धरातल पर उतरे, उसमें हम माननीय पार्षदों का यह कर्तव्य, पहला कर्तव्य बनता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब है कि आप लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, आपने कहा कि पार्षदों का मान सम्मान अधिकार के लिए करें, तो ऐसा क्या लग रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे त्रुटि हो रही है, कहाँ पे आप लोगों का मान सम्मान घट रहा है, ऐसा क्या, कहाँ है, क्या दिक्कत? अब जैसे हमारे वार्ड में या हमारे किन्हीं माननीय पार्षदों के वार्ड में नाला टूट जाती है, ट्रैक्टर आया नाला तोड़ के चला गया, उसको बनाने की प्रक्रिया में 3 महीना से 4 महीना लग जाएगा। यदि जिस तरह माननीय सांसद विधायक एमएलसी का एक कोष है, निधि कोष अपना, यदि हम माननीय पार्षद को भी यह कोष की व्यवस्था सरकार के द्वारा यदि होती है तो हम लोग को काम करने में आसानी हो। उसका जो सही रूप है से सरकार का भी मंशा है कि नीचे पैदान पर जो खड़े लोग हैं वहां तक सुचारू रूप से काम हो, उसके लिए सरकार भी यह प्रयास करती है। लेकिन इस बीच में जो बिचौलियां हैं उनकी मनमानी के कारण सरकार की भी बदनामी और हम लोगों की भी बदनामी होती है। यह बिचौलिया नहीं चलेगा, इसके लिए भी यह आगाज है। तो ये बिचौलिया है कौन? आपके पार्षदों में से बन जाते हैं या बाहर से आते हैं? बाहर से आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन वो सब बंद हो, सही मायने में जनता के प्रतिनिधि का मूल उद्देश्य है कि जनता का काम पहले उनका काम है, सेकेंडरी कोई काम है। तो क्या अभी माना जाए कि आप लोग जो पार्षद है अपने अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जनता का? हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं कि उनका काम युद्ध स्तर पर हो, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। कहाँ पे मेन अड़चन आप लोगों को कहाँ पे लगती है? अड़चन जो है, अब जैसे वही तो हमने उदाहरण के साथ आपको बताया मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी किसी भी भारी वाहन से सड़क ये टूट बताइए जाती ना है, कि नाला टूट जाता है। मेरा ये एक सवाल है कि आप लोगों को अड़चन कहाँ पे आती है इमीडिएट? अगर कोई समस्या उसको हल करना है, काम करना है, तो विभाग में हो, चाहे आपके निगम में हो या फिर आपके जो विभाग पैनल में हो, जो कहाँ पे अड़चन आता सुनिए, है? जब विभाग की जो प्रक्रिया है अभी उसमें अड़चन आती है। प्रक्रिया में पहले आप उसको सूचना दीजिए, उसके बाद लेटर पैड पर लिखिए, फिर वहाँ एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, फिर समय निर्धारण होगा तो टेंडर खुलेगा, टेंडर खुलने के बाद उसका प्रक्रिया में जाएगा, फिर उसका एग्रीमेंट होगा, तब जाकर जनता की काम को किया जाएगा। आप लोग क्या और चाहते हैं इस ये काम कैसे? में कितना अवधि लगेगा यह हमने तो 3 महीना कहा है, 6 महीना भी लग सकता है, सालों लग सकता है। इसका कोई समय सीमा सीमित नहीं है, जिसके कारण भी हम लोग को काम करने में दिक्कत होती है। इसका हल क्या नजर आता है? क्या किया जाए जो इमीडिएट हो? इस पर तो सरकार को भी सोचना होगा और हम लोग भी यह मांग सरकार से करेंगे। हमारा मेमोरेंडम बन के तैयार है और हम सभी लोग माननीय से समय लेकर के उनको यह सारा संज्ञान में देंगे और इससे अवगत कराएंगे। सुरक्षा में है। राजीव कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 13, सह प्रमंडल पार्षद महासंघ के अध्यक्ष। देखिए, इसकी मुख्य मांग ये है कि पिछले जो लोग नए 2 साल हो गया, ऑलमोस्ट इसी दिसंबर में जो है ये लोग चुन के हम लोग आए थे, तो 2 साल हो चुका है। हर नगर निगम ऑप्शन का जो एक अड्डा बना हुआ है कि वहां पे जो काउंसलर लोग हैं उन लोगों को फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं दे रहा है काम करने? बिल्कुल, जो या तो वहां के जो है जो आप जो मेन मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद या स्थायी समिति, इससे हमेशा एक टकराव चलता रहता है। मतलब पार्षद का मेयर डिप्टी मेयर से टकराव चलता रहता है, बिल्कुल, इससे काम बाधा बिल्कुल बाधा हो रहा है।
ठीक है, वहां पे जो एक ये सिस्टम लोग क्यों आखिर टकराव करते हैं? देखिए, टकराव का मकसद अब उनका क्या है ये तो लोग वही जानेंगे। कभी तो सामने उसका आया जवाब होगा तो ना, वही देंगे। कभी तो सामने आया होगा ना। देखिए, सामने अगर आ जाए तो फिर पार्षद उसके साथ बैठ के समझौता कर ले। आगे इतने पार्षद जो काम कर रहे हैं उनसे तो समझौता हुआ होगा। भाई इतने पार्षद अगर काम कर रहे हैं तो आपके 500 पार्षद तो यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं आए तो हैं, इसका मतलब है कि जो लोग नहीं आए हैं आप उनसे आप पूछिए ना। हमारे यहाँ पे जो है दरभंगा के अंदर 48 पार्षद में 3 दर्जन से ज्यादा पार्षद यहाँ मौजूद है मीटिंग में। ठीक है, कुछ पार्षद ने जो है फाइनेंशियली मदद हम लोगों को किया है, मोरली मदद किया, लेकिन किसी कारणवश 5-6 पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने अपना वो क्षमा मांगा है, तो वो भी हमारे साथ है। अब 5-7 अगर पार्षद अगर नहीं है, आप हर किसी सदन में किसी को हमेशा 100% खुश नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि 5 से 10 पार्षद मिल करके पूरे नगर निगम को चलाते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात समझना होगा कि आज इस संघ की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर आप वहां पे वार्ड काउंसलर जो है वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी अपने एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो आपके पास जा रहा है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको लेके, और आप उसके फाइल को 4-4, 6-6 महीने, साल भर दबा के रखेंगे तो वो काम कैसे करेगा? कहीं ना कहीं आप एक साजिश के तहत उसको और उसके इलाके में काम नहीं हो ताकि पार्षद बदनाम हो, ये आप काम कर रहे कुछ हैं। लोग तो ये भी कर रहे हैं, नेतागिरी करने निकले हैं पार्षद लोग। देखिए, नेतागिरी, पार्षद तो नेता होता ही है, जनप्रतिनिधि क्या होता है? बड़ी आकांक्षाएं उम्मीद के साथ निकले। देखिए, एक चीज जानिए, बड़ी आकांक्षा उम्मीद के साथ जब भी आप जनप्रतिनिधि होंगे तो आप नेता हैं। ठीक है, लोग सरकार की बात करती है, नगर निगम क्या सरकार नहीं है? छोटी सरकार नहीं है वो। हाँ, क्या हमारे यहाँ हम जो है वो पास नहीं करते रिजोल्यूशन? क्या सरकार को नहीं भेजते हैं? तो आप अगर ये कहते हैं कि नेतागिरी करने के लिए निकले हैं, जो वो खुद कर रहे हैं वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं कि आप पार्षद की जो है इमेज को खराब करने के लिए आप उनके फाइल को दबा देते हैं, आप उनके कामों को दबा देते हैं। क्या क्यों दबाते? कभी कुछ बात हुई है? देखिए, हम उससे फिर मैंने ये कहा कि उनका क्या उसके पीछे मंशा है, हमें उससे कोई ये नहीं है। हम सरकार से सीधा मांग करते हैं कि फंड को जिस तरह से मुखिया को डायरेक्ट फंड मिल जाता है, आप काउंसलर को डायरेक्ट भेजिए और डायरेक्ट काम जो है काउंसलर अपने क्षेत्र में करें। तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2 साल गुजर गया इस टेन्योर को, जी, दरभंगा नगर निगम में जो विकास होना चाहिए था हर वार्डों में, क्या वो हो रहा है? हुआ? देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे वार्डों में काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हम लोग थे कि और जितना बेहतर कर सकते थे, ठीक है, उस जो उम्मीद को हम लोग वहां तक अभी तक नहीं टच कर पाए हैं। ठीक है, आज के डेट में आपके पास फंड की कमी नहीं है, सरकार आपको फंड दे रही है। आप हमें ये बता दीजिए कि आप पटना को बगल में जाकर देख लीजिए कि क्या वहां पे तरक्की है, और एक आप दरभंगा को देखिए, मिथिला की राजधानी हम कहते हैं, यहाँ पे फंड आपके यहाँ आता है लेकिन फंड जाता कहाँ है? क्यों नहीं इस दरभंगा तरक्की हो रहा है? क्यों आज भी ट्रैफिक यहाँ प्रॉब्लम है? क्यों आज भी यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जो है हम बाहर से कंसल्टेंट इंजीनियर्स को बुला के, अगर हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं हो रहा है, हम बाहर से जो है कंसल्टेंट्स बुला के यहाँ पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसे सुधरेगा उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।